ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का। देखते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट द रीडिंग ऑफ द अमीटर विल बी टेक जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज टू बी 4 वोल्ट। ये जो सर्किट दिया हुआ है इसमें एक डायोड लगा है जिसका नाम क्या है, जेनर डायोड। क्या है? जेनर डायोड। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक डायोड होता है जो किस में ऑपरेट करता है, ऑपरेट्स एट ब्रेक डाउन पोटेंशियल, ब्रेक डाउन पोटेंशियल। इसका यूज करते हैं, यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे देखना, अभी सर्किट सॉल्व करना चालू करेंगे। ये हो गया 12 वोल्ट। 12 वोल्ट के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, कितना? 100 ओम। 100 ओम के बाद यहाँ जीनर डायोड लगा है। ठीक, ये सिंबल है किसके लिए? जीनर डायोड के लिए। इसके बाद लगा है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर के साथ भी पैरेलल में लगा है क्या, एक रेजिस्टेंस, कितना? 400 ओम, उसके साथ अमीटर। और ये सब वापस जाके जुड़ा है किस पे? बैटरी पे। ठीक, देख जीना डायोड किस पे ऑपरेट करता है? ब्रेक डाउन पोटेंशियल पे। और क्वेश्चन में ब्रेक डाउन वोल्टेज दिया है कितना? 4 वोल्ट। अब देख, जो जीना डायोड है उसको पैरेलल में लगाया गया है, तो जो सारे रेजिस्टर और वोल्ट मीटर होंगे, वोल्ट मीटर कितना रीडिंग देगा? 4 वोल्ट। तो इस रेजिस्टेंस का भी कितना वोल्टेज है? 4 वोल्ट। ठीक, ये याद रखना। फिर से बोल रहा, जीना डायोड ब्रेक डाउन वोल्टेज पे चलता है, तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी क्योंकि पैरेलल में है। और यही वोल्टेज किसके लिए होगा? साइड वाले रेजिस्टर के लिए। तो ये 400 ओम के रेजिस्टर का वोल्टेज कितना हो गया? 4 वोल्ट। ठीक, अब अगर थोड़ा सा तुम किरचॉफ इक्वेशन लगाओगे तो टोटल सप्लाई कितना वोल्टेज का था? 12 वोल्ट, जिसमें से 4 वोल्ट कौन ले लिया? 400 ओम। तो बचा कितना? 8 वोल्ट। ठीक, 8 वोल्ट किसके लिए बचा? 100 ओम के लिए। ठीक, 400 ओम से कितना वोल्टेज है? 4 वोल्ट। तो अब यहाँ क्वेश्चन में तो सिर्फ पूछा है क्या? फाइंड रीडिंग ऑफ द अमीटर, मतलब अमीटर से करंट बता दो। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। करंट थ्रू अमीटर विल बी इक्वल टू करंट थ्रू 400 ओम। ठीक, कैसे होगा? देख, सिस्टम, बैटरी से करंट निकला आई टोटल। आई टोटल किससे पार हुआ? 100 ओम से। उसके बाद यहां तक आई टोटल आया, उसके बाद करंट दो भाग में बढ़ गया। कुछ करंट किससे जाएगा? आई जेनर डायोड से, और कुछ करंट किससे जाएगा? आई लोड से। ठीक, तो टोटल करंट जो भी आएगा उसमें से कुछ करंट जेनर से, कुछ करंट लोड से। जो करंट लोड से जाएगा यानी कि 400 ओम से जाएगा, वही किससे जाएगा? अमीटर से। अब देख, 400 ओम का वोल्टेज पता है तो चुपचाप ओम्स लॉ लगा देते हैं। V लोड इक्वल टू आई लोड इंटू आर लोड। ये जो रेजिस्टेंस देना डायोड के पैरेलल में है इसको हम लोग बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। ठीक, अब लोड वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट। लोड करंट नहीं पता, और लोड रेजिस्टेंस कितना है? 400 ओम। तो आई लोड का वैल्यू आया 4/400, आया 1/100 एम्पियर। ठीक, इसमें ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं? 10/10। तो लोड करंट हो गया आई एल इक्वल टू 10/1000 एम्पियर। इसको क्या लिख सकते हो? 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इसका मतलब क्या हो गया? 10 मिली एम्पियर। यानी कि जो लोड रेजिस्टेंस है, इससे कितना करंट जा रहा है? 10 मिली एम्पियर। तो अमीटर से भी कितना करंट जा रहा होगा? 10 मिली एम्पियर। अमीटर से भी कितना करंट जा रहा होगा? 10 मिली एम्पियर। ठीक, तो ये हो गया करंट थ्रू अमीटर। करंट थ्रू अमीटर। ठीक, अब अमीटर से करंट तो निकल गया, तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, 10 मिली एम्पियर। ठीक, लेकिन अपन लोग इसमें थोड़ा सा स्टडी और करेंगे। अपन लोग जीनर करंट भी निकालेंगे और टोटल करंट भी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको तो ली। ठीक,
तो बाकी दोनों करंट भी निकालेंगे। अब देखिए टोटल करंट है, टोटल करंट कौन से रेजिस्टेंस से पार हो रहा है, 100 ओम से। ठीक, टोटल करंट किससे पास हो रहा है, 100 ओम से। तो V 100 ओम कितना वोल्टेज दे रहा है, 8 वोल्ट, और R 100 ओम कितना है, 100 ओम, कॉमन सेंस। ठीक, I पता लगाना है, तो V इक्वल टू यहाँ पे भी क्या लगा है, I टोटल 100 ओम से कौन सा करंट पास हो रहा है टोटल, इनटू R। V का वैल्यू 8 वोल्ट, I टोटल का वैल्यू नहीं पता, R का वैल्यू 100, तो I टोटल का वैल्यू कितना आया, 8/100, ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दिए, तो I टोटल का वैल्यू क्या, 80/1000। तो I टोटल का वैल्यू क्या आया, 80 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अच्छा, 10⁻³ एम्पियर को क्या लिख सकते हो, I टोटल इक्वल टू 80 मिली एम्पियर, क्या लिख सकते हो, 80 मिली एम्पियर। ठीक, तो ये आ गया टोटल करंट। अब देखिए यहाँ पे क्या घटना घटी, यहाँ तक टोटल करंट आया, टोटल करंट डिवाइड हुआ कितने करंट में, जेनर करंट और ये लोड करंट। वोल्ट मीटर से तो कोई करंट जाएगा नहीं, तो टोटल क्या लिख सकते थे, किरचॉफ इक्वेशन से जो भी टोटल करंट आया 100 से, वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, जेनर और लोड। तो आई जेनर प्लस आई लोड। अच्छा, लोड करंट अपन निकाल चुके हैं, कितना एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। टोटल कितना है, 80 मिली एम्पियर। तो जेनर करंट कितना हो गया, करंट थ्रू जेनर डायोड आया, आई जेड इक्वल टू 80 मिली एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर। ये वैल्यू कितनी हो गई भाई, 70 मिली एम्पियर। 70 मिली एम्पियर हो गया क्या, करंट थ्रू जेनर डायोड। टोटल करंट क्या, 80 मिली एम्पियर, और करंट थ्रू लोड कितना, 10 मिली एम्पियर। ठीक, आई होप सॉल्व करने का तरीका समझ में आया होगा। ठीक, नहीं आया होगा तो थ्योरी अलग से इसमें लिंक्ड है, उसमें भी 2-4 क्वेश्चन डले हुए। ठीक है, ठीक भाई, धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो बच्चा हो तो, ये क्वेश्चन। ठीक।